ये क्विक शॉर्ट की एल्गोरिथम हम डिजाइन कर रहे हैं। तो एल्गोरिथम में एक मैंने लिखा क्विक शॉर्ट APR, ए एरे है, P स्टार्टिंग इंडेक्स है एरे की और R लास्ट इंडेक्स है एरे का। तो सबसे पहले ये चेक करना है एक से ज़्यादा एलिमेंट हो, मोर देन वन एलिमेंट होंगे तभी हम सॉर्ट कर पाएंगे। अगर सिंगल एलिमेंट हमारे पास तो क्या होगा, वो ऑलरेडी सॉर्टेड होगा। तो मैंने कंडीशन बताई इफ P इज लेस देन R, मीन्स जो मेरे पास लोअर इंडेक्स है अगर वो लेस देन है अपर इंडेक्स है तो इसका मतलब है कम से कम 2 एलिमेंट होंगे। तो मैंने Q निकाला, Q है आपके पास जिसमें मैं पाइवट एलिमेंट की पोजीशन फिक्स कर रहा हूँ, वो पोजीशन निकाला। एक एल्गोरिथम लिखी पार्टीशन APR पता है आपको, A एरे है, P लोअर इंडेक्स एंड R अपर इंडेक्स एरे का। जब इसे कॉल किया तो Q रिटर्न हुआ। ये Q क्या है, Q है पोजीशन पाइवट एलिमेंट की जो फिक्स हो गया। ठीक, इसके बाद में मैंने कहा था सेम प्रोसेस मुझे अप्लाई करना है फर्स्ट हाफ पर एंड सेम प्रोसेस अप्लाई करना है सेकंड हाफ पर। तो इस एल्गोरिथम को रिकर्सिव एल्गोरिथम बनाया, मींस फर्स्ट हाफ में आपने अप्लाई कर दिया अगेन क्विक शॉर्ट APQ-1, Q मींस पार्टीशन किया आपने तो पाइवट एलिमेंट की पोजीशन फिक्स हो गई। उसके पहले तक जो एलिमेंट हैं उन पर क्विक शॉर्ट अप्लाई किया, अगेन सेम प्रोसेस अप्लाई किया एंड जो सेकंड हाफ था पाइवट का उसमें भी आपने अप्लाई किया। अब मेन एल्गोरिथम कौन सी आती है आपकी, पार्टीशन की एल्गोरिथम। तो पार्टीशन के एल्गोरिथम पर आ जाएं। अगर मैंने पार्टीशन करा, किस पर करा, पार्टीशन की एल्गोरिथम लगाई A, P और R पर। तो सबसे पहले पार्टीशन में मैंने कैसे बना, लास्ट एलिमेंट को एज ए पाइवट एलिमेंट बना था। तो मैंने किया सपोज x इज इक्वल टू A ऑफ R, R मींस लास्ट इंडेक्स। तो लास्ट इंडेक्स का जो एलिमेंट था मेरे पास वो क्या हो चुका है, मेरा पाइवट एलिमेंट हो चुका है। अब मैंने एक I वेरिएबल ले लिया, जो भी मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स होगा उससे एक कम, फर्स्ट हाफ में भी हो सकता है, ये सेकंड हाफ में भी हो सकता है, जहां भी स्टार्टिंग इंडेक्स है उससे एक कम कर दिया मैंने। अब एक लूप चलाया P से लेके, मींस पहले एलिमेंट से लेके कहां तक चलाया, उस एलिमेंट को चलाया जो भी लास्ट एलिमेंट है उससे एक पहले तक। तो एक फॉर लूप मैंने यहाँ पर किया, फॉर j इज इक्वल टू P से स्टार्ट किया और j को लेके चला गया मैं R-1 तक। अब इसके अंदर जो प्रोसेस किया था हमने इससे पहले लेक्चर में, उसको हम अप्लाई करते चले जाएंगे। प्रोसेस क्या था, हम चेक करेंगे इफ A ऑफ J अगर लेस देन है, ठीक है, तो चेक किया आपने पहला एलिमेंट इफ A ऑफ J अगर आपके पास लेस देन है किससे, x से, x आपके पास क्या है, पाइवट एलिमेंट। तो पाइवट एलिमेंट से उसको चेक किया कि लेस देन आपके पास और इक्वल टू, अगर पाइवट एलिमेंट से तो i की वैल्यू इंक्रीज कर दें आप, i से कर दें आप i+1 इक्वल भी हो सकता है, सेम एलिमेंट भी हो सकते हैं, देन i+1 अगर है आपके पास तो क्या करेंगे, फिर i और j एलिमेंट को एक्सचेंज कराना है आपको। ठीक है, फिर एक्सचेंज कराना है आपको 6 स्टेटमेंट में, एक्सचेंज करना है ai और aj एलिमेंट को, और aj को आपने एक्सचेंज किया। तो इसमें क्या होगा, जो एलिमेंट थे आपके पास, लेस देन एलिमेंट थे आपके पास पाइवट को, वो फर्स्ट हाफ में आ जाएंगे और जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट थे वो सेकंड हाफ में आ जाएंगे। इसके बाद जैसे ये खत्म होगा तो आपको क्या करना है, i+1 पर जो एलिमेंट है उसको आपके पास जो aj पर एलिमेंट है उससे चेंज कर देना है। उससे चेंज करने पर AR पर जो एलिमेंट है उससे चेंज कर देंगे, मींस लास्ट एलिमेंट को, पाइवट एलिमेंट को उस पोजीशन पर डाल देंगे जो बीच में डाला था, पाइवट एलिमेंट की पोजीशन फिक्स हो जाएगी। तो फॉर लूप के बाद आपने एक्सचेंज कर दिया ai+1 के साथ में, इसको एक्सचेंज किया आपने AR को, AR का मतलब पाइवट एलिमेंट को। तो पाइवट एलिमेंट आपका चेंज हो गया, पाइवट एलिमेंट की अपनी पोजीशन क्या हो गई, फिक्स हो चुकी है। अब पाइवट एलिमेंट की पोजीशन कहां पर है, कहां चेंज किया हमने, i+1 पर। तो हम यहां से i+1 रिटर्न करेंगे, तो हमने रिटर्न किया, ठीक है, i+1। तो i+1 जो रिटर्न हुआ ये किसकी वैल्यू है, ये आपके पास वैल्यू आ गई Q की, मींस आपके पास सिंपल सा, अगर आपके पास सेम वैल्यू है तब भी आपके पास वो फर्स्ट हाफ में आती चली जाएगी वैल्यूज, और बाकी ग्रेटर वैल्यू क्या होगी, पाइवट के सेकंड हाफ में आएगी। इस पूरी एल्गोरिथम से जो भी प्रोसेस लगाया था सेम प्रोसेस ये यहीं पर, ठीक है। अगर पहला एलिमेंट आपने चेक किया कि i j जो भी jth एलिमेंट है वो x से लेस देन है तो i को इंक्रीज किया, और ai aj भी जो j पर जो भी एलिमेंट होगा उससे आप क्या करेंगे, एक्सचेंज करते चले जाएंगे। तो जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा वो फर्स्ट हाफ में यहाँ पर चेंज होता हुआ चला जाएगा, जो प्रोसेस बताया उसके अकॉर्डिंग। अब इस एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इस एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप देखेंगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से एल्गोरिथम की अगर आपको निकालना है तो ये आपके पास एल्गोरिथम में वन लूप लगा हुआ है, आपके पास लीनियर टाइम में चल रही, एक फॉर लूप लगा है। तो
फॉर लूप क्या है, लीनियर लूप है, मींस ये एल्गोरिथम आपके पास लीनियर टाइप पर है। अब ये लीनियर टाइप पर हो गया आपके पास पार्टीशन, ये अपने आप को कॉल कर रहा है। तो अगर सपोज फुल एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैं कहूँ Tn है, पूरी एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी Tn है, तो Tn ये 3 पार्ट से मिलकर बना है। पहला पार्ट है पार्टीशन का, तो पार्टीशन में आपके पास अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी n, अगर एक कांस्टेंट मान लो Cn, तो C एक कांस्टेंट है, और मैंने कहा कि इसकी जो ये लूप चल रहा है पार्टीशन में वो लीनियर टाइम चल रहा है, मींस पार्टीशन की एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है आपके पास, n टाइम है। अगर ये पूरी एल्गोरिथम, अगर एरे में मान लो कि एरे मेरे पास जो अगर वेस्ट में हूं तो एरे एग्जैक्ट 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, अगर 2 पार्ट में डिवाइड हो गया तो पूरी एल्गोरिथम की अगर कॉम्प्लेक्सिटी मैंने Tn मानी है तो हाफ क्यूब शॉर्ट की एल्गोरिथम Tn/2 हो जाएगी, Tn/2 प्लस सेकंड हाफ की भी Tn/2 इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। और इजी वे में लिखिए अगर हम इसको, तो Tn = 2Tn/2 प्लस Cn, ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की इक्वेशन आ गई। दिस इज एन इक्वेशन ऑफ द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द क्यूब शॉर्ट। अब क्यूब शॉर्ट की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, C हटा भी दीजिए तब भी कोई फर्क नहीं है, C एक कांस्टेंट मान लिया है। तो अगर आप लिखेंगे Tn = 2Tn/2 प्लस n भी लिख सकते हैं, C छोड़ दीजिए, कांस्टेंट छोड़ दीजिए। तो अगर कॉम्प्लेक्सिटी में आपको इसमें फाइंड करना है तो Tn = हुआ था मेरे पास 2Tn/2 प्लस n। अगर इसमें आगे चले जाएं, अगर मैं मान लूँ ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इस सब में n की जगह n/2 रखूँ, ठीक है। तो मैंने कहा अगर कहाँ n की जगह क्या रखना है, n/2, तो यहाँ पर n/2 अगर रखूँ, मैंने इस इक्वेशन में रखा तो Tn/2 निकलेगा ना, Tn/2 = 2T, इसमें n की जगह n/2, तो n/2 × 2 4 मींस 2² लिख सकते हैं, प्लस यहाँ हो गया n/2 आपके पास है ना। तो ये क्या लिखा Tn/2, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। अगर इक्वेशन नंबर 2 से मैं Tn/2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूं, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 से Tn/2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूं, तो Tn/2 निकल के आ गया आपके पास दिस पर। अब सेकंड क्या करना है आपको, Tn = 2 ये Tn/2 की वैल्यू पूरी रखनी है आपको। क्या रखना है Tn/2 की वैल्यू, पूरे के आगे 2 लगाया तो पूरे के आगे 2 लगाना, मींस इस ये पूरी वैल्यू आएगी, इस पूरे के आगे 2 लग जाएगा, होल वैल्यू क्या है Tn/2 की वैल्यू 2Tn/2 का स्क्वायर प्लस n/2 प्लस n, इधर n है आपके पास तो Tn आ गया ही। अगेन ये Tn = 2 की मल्टीप्लाई तो 2² Tn/2² प्लस 2 से 2 कैंसिल, n प्लस n 2n, ठीक है। नेक्स्ट टर्म निकालेंगे तो ऐसे ही बनता चला जाएगा। ये कब खत्म होगा, जब ये पूरा n/2 n के इक्वल हो जाएगा, मींस डिवाइड होते तो इतनी बड़ी वैल्यू हो जाए कि n की इक्वल आ जाए, 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब एंड सो ऑन। अगर मैं इसको एंड सो ऑन करता रहूं मैं कि ये एंड सो ऑन, तो एक ऐसा टर्म्स आएगा कि ये 1 हो जाएगा, ये पूरा 1 हो जाएगा। जब ये 1 हो जाएगा, मैंने माना कि ये पूरा 1 हो गया, ith टर्म पे जाके 1 हो गया, तो ith टर्म तक अगर मैं लेके जाऊं तो Tn = टू द पावर स्क्वायर था टू द पावर I, ठीक है, Tn/2 टू द पावर I प्लस ये ith चला जाएगा, ठीक है, ith टर्म तक जाएगा ये। अगली बार आ गया फिर 2 का स्क्वायर आएगा, मल्टीप्लाई होगी आपके पास, ठीक है, नहीं प्लस होता चला जाएगा। नेक्स्ट टाइम ये प्लस होगा जब आप रखेंगे कितना n/4 यहाँ पर, ठीक है, n/4 की वैल्यू रखेंगे तो आप तो ये हो जाएगा n/4 की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर Tn/2² रखेंगे तो ये होगा Tn/2² = 2Tn/2² प्लस n/2² स्क्वायर आएगा आपके पास n/2²। फिर इसकी वैल्यूज यहाँ पर पुट करेंगे इसमें तो ये होगा 2³ T, ठीक है, पूरा 2³ हो जाएगा n/2 क्यूब 2³ n³ प्लस इसके पास आपके पास स्क्वायर की मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, स्क्वायर की मल्टीप्लाई तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, 2n प्लस दिस n, तो ये 3n हो जाएगा आपके पास। तो ये ith टर्म तक चले तो मैं कहा ये ith टर्म चला, I × n तक आ गया आपके पास, ith टर्म तक चला I × n। इसको मैंने फाइनल इक्वेशन नंबर 4 मान लिया, फाइनल इक्वेशन नंबर 4 मान लिया। अब ये कैसे सॉल्व होगी पूरी इक्वेशन को सॉल्व करना है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर द सॉल्विंग दिस इक्वेशन, अगर आपने कहा कि ये कब रुकेगा डिवाइड होना, जब ये पूरा 1 के इक्वल हो जाए,
तो आपने कहा कि n डिवाइड बाई टू द पावर i इज इक्वल टू अगर 1 के इक्वल हो जाए तो ये स्टॉप हो जाएगा पूरा का पूरा यहाँ पर प्रोसेस। अगर ये 1 के इक्वल हो गया तो इसका मतलब हुआ कि टू द पावर i जो है वो n के इक्वल हो गया, टू द पावर i n के इक्वल हो गया, ठीक है। और अगर i की वैल्यू निकाली आपने यहाँ से, लेट बोथ साइड आपने log ले लिया, 2 बेस पर log 2 बेस पर टू द पावर i इज इक्वल टू log 2 बेस पर n हो गया आपके पास। इस केस में जो i फाइंड हुआ i इज इक्वल टू log बेस 2n हो गया आपके पास। अब ये वैल्यू इक्वेशन 4 में सारी रख दें, मींस आपके पास इक्वेशन 4 में सारी वैल्यू रखेंगे तो tn इज इक्वल टू आपके पास कॉम्प्लेक्सिटी टू द पावर i, टू द पावर i कितना है n, ये टू द पावर i n है आपके पास, टू द पावर i हो गया n, ठीक है, इनटू दिस वन, ये इस पूरे को tn को, जो भी tn का टर्म था ये t, इसको आपने क्या माना कांस्टेंट, ये कांस्टेंट हो चुका है 1, इसको 1 कर दिया कि कांस्टेंट था t1 मींस 1 कांस्टेंट, प्लस i कितना आपके पास log n, और इसके साथ n की मल्टीप्लाई, तो n मैं पहले लिख रहा हूँ n log बेस 2n, तो इक्वेशन होगी आपके पास n प्लस n log 2n। अब ये 2 टर्म्स आ गए प्लस बीच में साइन है प्लस का, 2 टर्म्स हैं, इन 2 टर्म्स में जो ग्रेटेस्ट टर्म होगा वही कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, तो ग्रेटेस्ट n है या फिर n log n, तो इसमें ग्रेटेस्ट टर्म है आपके पास n log n, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ट केस में क्या होगी tn इज इक्वल टू, अगर बेस्ट केस अप्लाई किया ओमेगा ऑफ n log n, n log n बेस 2 रहेगा n log n, ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ट केस में होगी। अगर मैं इसकी वर्स्ट केस करूं कि वर्स्ट केस कब राइज होगा, तो वर्स्ट केस कब राइज होगा जब मेरे ये इक्वल पार्टीशन नहीं होंगे, एक पार्टीशन में तो सिंगल एलिमेंट अगर ऑलरेडी ये अनसॉर्टेड फॉर्म में हो, ठीक है, और इस फॉर्म में हो कि एलिमेंट जो है वो ग्रेटर से लेके लेस देन तक है, इस टाइप से हैं, मींस डिसेंडिंग ऑर्डर में सारे एलिमेंट हैं, तो पहले एलिमेंट को आप फिक्स करने के लिए कहाँ लेके आएंगे, पहली पोजीशन पे पूरा एरे रिमेनिंग रह जाएगा, तो इस केस में केवल एक एक एलिमेंट होगा, तो उस केस में क्या होगा ये इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा, जो इक्वल पार्ट आ रहा था मेरा तो ये इक्वल पार्ट में नहीं आएगा, उस केस में जो tn इज इक्वल टू होगा आपके पास, जैसे tn इज इक्वल टू मैंने निकाला था n, ठीक है, पार्टीशन के एल्गोरिथम प्लस tn/2 प्लस tn/2 ये मैंने कहा था, ठीक है। इस केस में क्या होगा ये केवल एक एलिमेंट हो और ये n-1 एलिमेंट हो, ये एक एलिमेंट नहीं हो, तो tn इज इक्वल टू उस केस में क्या होगा n प्लस यहाँ n-1 एलिमेंट हो, तो t हाफ नहीं होंगे, आधे एलिमेंट नहीं होंगे, कितने होंगे n-1, और यहाँ पर कितना एलिमेंट होगा, यहाँ पर केवल 1 एलिमेंट रहेगा, तो ये 1 हो गया, तो 1 एलिमेंट प्लस t n-1 एलिमेंट, तो इस टाइप से अगर ये पूरा बनता चला जाएगा एल्गोरिथम आपके पास, तो tn इज इक्वल टू n प्लस अगली बार निकालेंगे तो अगली बार tn-2 प्लस 1 एलिमेंट, तो यहाँ से क्या आएगा n-1 प्लस tn-2 1, इस टाइप से रहेगा आपके पास, एक एलिमेंट उधर आ गया 1 प्लस 2, ये तो कांस्टेंट ही है 1 प्लस 1, अगर आप कह लें ये 1 प्लस 1 ये कांस्टेंट हो गया, तो इस टाइप से ये 1 कब होगा जब ये भी n के इक्वल हो जाएगा माइनस होते होते, तो ये पूरी एक इक्वेशन बन रही है n प्लस 1 n-1 n-2 एंड सो ऑन, मींस 1 से लेके n तक n नेचुरल नंबर का सम है, तो n नेचुरल नंबर का सम अगर बनाएंगे अगर ये हो गया n प्लस n-1 प्लस n-2 प्लस एंड सो ऑन, ये 1 तक चला गया, n नेचुरल नंबर का सम है, n नेचुरल नंबर का सम क्या होता है n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो ये n स्क्वायर के टर्म्स में आ रहा है, ये आ गया आपके पास n स्क्वायर बाई 2 प्लस n बाई 2 आपके पास, तो टर्म्स n का कितना है स्क्वायर में, तो वर्स्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी tn इज इक्वल टू क्या होगा बिग O ऑफ n स्क्वायर, ठीक है, एंड एवरेज केस में इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो बेस्ट रहती है, वो रहेगी आपके पास n log n, तो हम एवरेज केस में निकालेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी tn इज इक्वल टू थीटा ऑफ n log n।